डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर एक छोटी सी घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ, जहाँ पर हम घड़ियाँ कम बेचते हैं और भूतों को ज़्यादा पकड़ते हैं। यहाँ पर हुए किस्से मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ और मैं इस घड़ियों की दुकान के मालिक मिस्टर हेनरी के बेटे को बचाने के लिए दूसरी दुनिया में जाना चाहता था। हम दूसरी दुनिया में गए, जोसेफ को बचाकर भी लाए, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हेनरी की बीवी, जो आधी पिशाच और आधी डायन थी, वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। हमसे एक गलती हो गई। हेनरी का काला धागा जो उसकी कलाई पर बांधा गया था वो खुल चुका था, जिस कारण वो दूसरी दुनिया में कदम रख पाया और वहां पर एलिना, जो उसकी बीवी थी, आधी डायन आधी पिशाच, उससे थोड़ा जुड़ गई। इस तरह से वो आखिरी अंश जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। अब वो हमारी दुनिया में कदम रख सकती थी, लेकिन हमें डर इसका नहीं था कि वो हमारी दुनिया में आ सकती थी। डर हमें इसका था कि वो काल पिशाच की शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी और काल पिशाच को भी वो आखिरी अंश चाहिए था। उसे भी वो मिल गया। वो जान गया वो इस दुनिया में कैसे आ सकता है। पहले वो सोचा करता था कि उसे एक विशाल आकार का दरवाज़ा चाहिए जो दूसरी दुनिया का हो, उससे ही वो यहाँ पर आ सकता है। उसका आकार बहुत विशाल है, लेकिन इस आखिरी अंश के मिलने के बाद वो ये जानकारी पा चुका था कि वो अपनी शक्तियों को छोड़कर अगर छोटा आकार बना ले तो इस छोटे से दरवाजे से भी हमारी दुनिया में आ सकता है। अब यही होने वाला था। अगले 5 दिन में वो हमारी दुनिया में आने वाला था और हमें उसका मुकाबला करना था। उसकी शक्ति बेइंतहा खतरनाक है और इंसान उसे संभाल पाएंगे या नहीं हमें नहीं पता। दूसरी दुनिया में भी उसे सबसे शक्तिशाली जीव कहा जाता है और उसका सामना कोई नहीं कर पाता। और हमारी दुनिया में वो हर एक आत्मा को सोखता जाएगा और इंसानियत को और जीवन को खत्म कर देगा। हमें उसका मुकाबला करना था और हमें उस ताबूत को बंद ही रखना था। कीलों से उस ताबूत को बंद तो कर दिया गया था, लेकिन मिस्टर हेनरी का चेहरा उड़ा हुआ था। वो जानते थे हम उसे रोक नहीं सकते। उसे रोकना नामुमकिन है। वो आखिरी अंश पा चुका है और उसका हमारी दुनिया में आना पक्का है, चाहे जो भी हो जाए। हमें बस तैयारी करनी है उससे मुकाबला करने की। दूसरी दुनिया में हमारा सामना उससे कभी नहीं हुआ। वो इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी कर सकता है। हमें हर तरह का हथियार अपनाना होगा। हमें हर तरह के रास्ते अपनाने होंगे। हमें जल्द से जल्द रिसर्च करनी होगी काल पिशाच पर। उसे कैसे मारा जाता है, उसे कैसे संभाला जाता है। इस ताबूत को हमें उस जगह पर रखना है जहां पर हम उसका मुकाबला कर पाएं। 5 दिन, हम 5 दिन के लिए तैयार होने वाले थे, एक बड़ी मुसीबत से सामना करने के लिए। हम पहली दीवार बनने वाले थे इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए। अगर वो हमसे आगे निकल गया तो शायद ही उसे कोई रोक पाए। इंसानी हथियार काल पिशाच का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगले कुछ दिनों तक हमने हर किताब पढ़ ली। दुनिया के हर भाग में जो भी किताबें दूसरी दुनिया के बारे में लिखी गई थी, हमने हर वो किताब पढ़ी। काल पिशाच की हमें जानकारी चाहिए थी। हमने भारत की प्राचीन किताबें भी पढ़ी। वहाँ पर इतिहास में हुई घटनाओं के बारे में बताया गया था। कैसे देवताओं का युद्ध उन राक्षसों से हुआ करता था और काल पिशाच से हर कोई डरता था। उसकी दुनिया में कोई नहीं जाना चाहता था। अपनी दुनिया का वो शहंशाह है। हमारी दुनिया में वो कभी आ ही नहीं पाया और अब आने वाला है तो
कुछ तो करना होगा। हमें बस इतनी जानकारी मिली थी कि काल पिशाच की शक्ति बढ़ती जाती है जितना जीवन वो सोखता जाता है। जीवन ही उसका आहार है। उसे जीवन लेना होता है और मृत शरीर को वो वहां पर छोड़ देता है। जीवन को वो सोखता जाता है और शक्तिशाली बनता जाता है। दूसरी दुनिया में उसका आकार छोटा होता है। धीरे धीरे जो आत्माएं यहां से दूसरी दुनिया में फंसती हैं, या ऐसे इंसान जो बहुत ही बुरे होते हैं, उनकी आत्मा कुछ समय के लिए वहां पर फंसती है। काल पिशाच उनका शिकार करते हैं। धीरे धीरे वो सारी शक्तियों को सोखते जाते हैं और आकार बड़ा करते जाते हैं। इसी कारण उनका आकार इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो बादलों से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। हमारी दुनिया में अगर इतना विशाल जीव पहुंच गया तो हम क्या करेंगे? इसका जवाब किसी किताब में नहीं लिखा गया था। हर किताब में ये लिखा गया था, काल पिशाच को मारा नहीं जा सकता। हर कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में भी और ग्रीक माइथोलॉजी में भी काल पिशाच की मौत का कोई वर्णन नहीं था। उसे जैसे इतिहास में कभी मारा ही नहीं गया हो। आखिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये 5 दिन ऐसे ही निकल गए। हम इंतजार करते रहे काल पिशाच कब उस ताबूत को तोड़कर हमारी दुनिया में आएगा। लेकिन उसके आने से पहले एलिना कदम रखेगी हमारी दुनिया में। वो पूरा शरीर लेकर हमारी दुनिया में आएगी। सबसे पहले तो हमें उसका मुकाबला करना होगा। 5 दिन निकल चुके थे। पहले 2 दिन तो वो ताबूत भी बहुत जोर जोर से हिला करता। शायद एलिना उस ताबूत को तोड़कर उस दरवाजे से हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रही थी। अगले 3 दिन कुछ नहीं हुआ। 5वां दिन था और वो ताबूत हिल नहीं रहा था। हम तीनों वहां खड़े थे और हमारे साथ 2 साधु थे जिन्हें हमने हिंदुस्तान से बुलाया था। उन साधुओं के बारे में कोई नहीं जानता था। उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जो शैतानों को काबू कर लेते। वो छिपकर हिमालय की वादियों में रहते और किसी को नहीं बताते। उनका जीवन कब से चला आ रहा है उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन मिस्टर हेनरी उन्हें जानते थे। बहुत साल पहले उनसे काम पड़ा था उनको और उन्होंने एक बड़े शैतान का इकट्ठे सामना किया था। आज मिस्टर हेनरी ने उन दोनों साधुओं को यहां पर बुलाया था और उनसे ये कहा था, इंसानियत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और शायद इंसानियत खत्म होने वाली है। हम पहली दीवार हैं। हम वहां पर 5 दिन इंतजार करते रहे, ताबूत खुला तक नहीं। ये 6ठा दिन आ गया था और ताबूत में बिल्कुल हलचल नहीं हो रही थी। अगले 5 दिन तक ऐसा ही हुआ। 10 दिन निकल चुके थे, वो ताबूत खुला तक नहीं। मिस्टर हेनरी अब उस शॉप में ही रहने लगे थे। दुकान से बाहर वो जाते नहीं, बस ताबूत को घूरते रहते। हम भी वहां बैठे इंतजार करते जा रहे थे, लेकिन कुछ हरकत हो ही नहीं रही थी। मिस्टर हेनरी खुद हैरान हो रहे थे। उनका कहना था कि एक काल पिशाच इतना समय नहीं लगाएगा। अगर वो जान चुका है हमारी दुनिया में कैसे आना है, तो वो इस दरवाजे को तोड़कर कब का यहां तक पहुंच जाना चाहिए था। वो आया क्यों नहीं? हमें जानना होगा। वो इस हल्के से ताबूत के दरवाजे को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। बहुत विशाल शक्ति है उसके पास। शायद कोई ना कोई घटना हुई होगी जिस कारण वो रुका हुआ है। हमें इस दरवाजे को तोड़ना होगा। हमें इसे खोलना होगा और देखना होगा दूसरी दुनिया में जाकर आखिर वहां पर हो क्या रहा है। हमारे सामने वो काल पिशाच होगा। हम उस धागे को बांध कर वहां जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। हमें जानना होगा वहां चल क्या रहा है। हमने उस ताबूत के दरवाजे को खोला। हम तीनों ने वो काला धागा एक दूसरे की कलाई पर बांध रखा था। वो एक ही धागा था। हम तीनों जुड़े हुए थे। वो साधु बाहर ही हमारा इंतजार करने वाले थे। हम उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में गए और वहां पर सब कुछ सामान्य था। कुछ भी हमें नजर नहीं आया। हम शहर में ही थे। हम उस दुकान से बाहर निकले। यहां पर बहुत ज्यादा रेत उड़ रही थी। हमारी ये बिल्डिंग भी काफी अजीब लग रही थी, जैसे भुरी हुई हो। ईंटें पुरानी हो चुकी थी। आसपास बारिश हो रही थी, लेकिन जब भी हम बारिश के पास पहुंचते वो दूर हो जाती। यहां आंधी चल रही थी जो बहुत ही अजीब सी
ऊपर उठती हुई मिट्टी को जैसे एक बवंडर ले जा रहा हो वैसी नजर आ रही थी। यहाँ आसपास काली परछाइयां घूम रही थीं, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। हमें तो उस काल पिशाच को देखना था। वहां आसपास कोई काल पिशाच नहीं था, ना ही एलिना नजर आ रही थी। तभी मिस्टर हेनरी ने कहा, हमें यह काला धागा उतारना होगा, तभी हम जान पाएंगे आखिर यहां पर चल क्या रहा है। मैं उस धागे को उतारना नहीं चाहता था, लेकिन हेनरी ने एक झटके में उस धागे को उतार दिया। उसके बाद जोसेफ ने भी उस धागे को उतार दिया। वहां पर वो काले साए हमारे पास आ रहे थे, लेकिन हमने टॉर्च जलाकर उन्हें दूर भगा दिया था। ये सूरज की रोशनी जितनी तेज टॉर्च थी जो किसी को भी जलाकर खाक कर सकती थी। इस दुनिया में ये बहुत काम की चीज थी। वो काले साए एक एक करके वहां से दूर भागना शुरू हो गए। खाली मैदान, ना तो यहां एलिना थी, ना ही वो विशाल काल पिशाच। आखिर वो कहां गए? दरवाजा खुल चुका था, वो आ सकते थे, लेकिन वो यहां से कहीं दूर जा चुके थे। हेनरी यहां पर खड़े बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया, मैं धागे को उतार चुका हूं, लेकिन एलिना यहां पर मौजूद क्यों नहीं है? मैं जैसे ही इस धागे को उतारता हूं, एलिना मेरे पास होती है। वो मुझे मारने की कोशिश करती है। वो मुझे हमेशा के लिए यहां पर फंसाने की कोशिश करती है। वो हमेशा के लिए यही करना चाहती है, लेकिन आज एलिना यहां पर मौजूद नहीं है। मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। अगर वो यहां पर नहीं है तो कहां हो सकते हैं? हम उस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ चुके थे। हमने दोबारा उस ताबूत का दरवाजा कीलों से बंद कर दिया और हेनरी अपनी कुर्सी पर बैठे ये सोच रहे थे, आखिर गड़बड़ कहां हुई? आखिर ये क्या हुआ? क्या काल पिशाच अपने आप मर गया? क्या एलिना हमेशा के लिए उसके चंगुल से छूट गई? आखिर हुआ क्या? हम अगले 3 दिन तक सोचते रहे। बहुत दिन बीत चुके थे। वो काल पिशाच और एलिना वहां पर मौजूद नहीं थे। वो हमारे सामने होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हमारी नजर एक खास न्यूज पर पड़ी जिसने हम सबको हैरान कर दिया था। यहां पुराने जंगल में लोग अपने आप गायब होते जा रहे थे। उन्हें सड़ी हुई लाशें मिलती। पुलिस वालों को सड़ी हुई लाशें मिल रही थी और उनका रंग काला हो जाता। वो खुद हैरान थे कि लोग किस बीमारी से मर रहे हैं। उनमें जैसे खून खत्म हो चुका होता, वो इंसान ही नहीं रहते। उनकी चमड़ी बिल्कुल अजीब पानी में रहने वाले जीव जैसी होने लगी थी। उनसे बहुत ही बुरी सी बदबू आती। मिस्टर हेनरी जब इस न्यूज़ को सुन रहे थे, मैंने उनकी आंखें देखी। वो खुली हुई थी। डर के मारे वो कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कांपती हुई आवाज में कहा, ये वही है, वो आ गया है, वो आ गया है। हम सब हैरान हो चुके थे। काल पिशाच हमारी दुनिया में आ चुका था और हमें पता तक नहीं चला। हेनरी खुद बाद में हैरान हुए हमसे बातें कर रहे थे। काल पिशाच का आकार इतना बड़ा होता है, अगर वो हमारी दुनिया में आ चुका है तो किसी को पता क्यों नहीं चला? अभी तक किसी ने न्यूज़ में क्यों नहीं बताया एक विशाल जीव के बारे में? उससे किसी का सामना क्यों नहीं हो रहा और वो छिपकर क्यों मार रहा है लोगों को? आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? हमें खुद उस जंगल में जाना होगा और वहां जाकर ही हमें पता लगेगा क्या करना है। हम उस जंगल की तरफ जाना शुरू हो गए थे, लेकिन हम उस जंगल की शुरुआत में जैसे ही पहुंचे, वहां पर फेंसिंग की गई थी। पुलिस वालों ने जैसे पूरे इलाके को बंद कर दिया था। इतने विशाल जंगल में जाने का कोई रास्ता छोड़ा नहीं गया था। वहां पर आर्मी के लोग भी खड़े थे। उन्हें देखकर हमें यकीन हो गया था यहां बहुत बुरा हो रहा है। हम जानते थे काल पिशाच यहां पर पहुंच गया है। न्यूज़ में जरूर ही इस बात को छिपाया गया होगा। हम वहां बार बार अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आर्मी वाले हमें अंदर जाने नहीं देना चाहते थे। मिस्टर हेनरी ने कुछ फोन घुमाए, तब वहां हमारे सामने शेरिफ होप्स आए। होप्स हमसे बातें कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि अंदर कोई न कोई खतरनाक जीव है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है
कई पुलिस वाले अंदर जा चुके हैं और उनकी लाशें अब तक नहीं मिली हैं। जो भी इस जंगल के अंदर जाता है वो जिंदा बाहर नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। आर्मी वाले भी बड़े बड़े हथियार लेकर अंदर जा चुके हैं। उनमें से भी कोई बचकर वापस नहीं आया। हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। शेरिफ होप्स मिस्टर हेनरी के बारे में जानते थे। उन्होंने आर्मी वालों को भी बता दिया था। हम अंदर जाना चाहते थे और उन्होंने हमें अंदर जाने भी दिया, लेकिन उन्होंने हमें यह बताया था कि अगर हमारे साथ कुछ होता है शायद कोई बचा नहीं पाएगा। अंदर क्या चल रहा है कोई समझ नहीं पा रहा। आप अगर जिंदा बचकर बाहर आए तो पहले होंगे जो बता पाएंगे अंदर हो क्या रहा है। हम 5 लोग उस घने जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मैं, मिस्टर हेनरी, जोसेफ और वो 2 साधु। उन 2 साधुओं की आवाज तक मैंने नहीं सुनी थी। जब से वो यहां पर आए हुए थे उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला था। वो भी बिल्कुल सन्न से हमारे साथ अंदर की तरफ चले जा रहे थे। तब मिस्टर हेनरी ने बताना शुरू किया, ये वही जंगल है जहां पर वो बड़ा सा दरवाजा बना था। यहीं से एलिना वहां दूसरी दुनिया में फंस गई थी। यहां पर एक हवेली होगी। अगर तो सब कुछ उस हवेली के आसपास हो रहा है तो यकीनन वहां पर बड़ा सा दरवाजा बनाया गया होगा। उसी से वो काल पिशाच यहां पर आया होगा, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर इस दुनिया में आकर काल पिशाच को छिपने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो तो इतना शक्तिशाली है कि हमको कब का मिटा चुका होता। वो अब भी छिप क्यों रहा है? हमें अंदर जाकर देखना है। हम जैसे जैसे उस घने से जंगल में अंदर जाते जा रहे थे, हम पेड़ों को देख रहे थे। वो बदल रहे थे, वो जैसे सूख रहे थे। हर पेड़ का पत्ता सूखा हुआ मिल रहा था। वहां घास भी पीले रंग की होने लगी थी। जैसे 2-3 दिन में ये सब होता जा रहा था। सच में वहां आगे गले हुए पेड़ मिलने लगे। वो इस तरह से गले हुए थे जैसे कई सालों से पानी के अंदर हों। वो काले रंग के हो चुके थे। बहुत ही अजीब, डरावने से वो पेड़ हमें जंगल में ज्यादा डर का एहसास दे रहे थे। कई पेड़ हमारे सामने टूटकर गिर चुके थे। वो बिल्कुल पानी की तरह बन चुके थे और आसानी से टूट रहे थे। यहाँ पेड़ इतने ज्यादा गले हुए थे कि नीचे दलदल का एहसास दे रहे थे। नीचे पानी उन पेड़ों से निकलकर पहुंच चुका था और पूरा दलदल बना चुका था। हमारे कदम उसमें जा रहे थे। वो बदबू बहुत ही तेज थी और मिस्टर हेनरी यही बता रहे थे, हवेली आने वाली है, रास्ता पास में ही है। यहाँ जंगल हरा भरा हुआ करता था, ये पूरी तरह से सड़ चुका है। काल पिशाच हमारी दुनिया में कुछ कर रहा है और वो अब भी छिप रहा है। तभी हम और आगे बढ़ रहे थे। हमें आसपास के पेड़ों पर परछाइयां दिखना शुरू हो गईं। वो एक ही परछाई बड़ी तेजी से अलग अलग पेड़ों पर जैसे उड़कर जा रही थी। मिस्टर हेनरी बार बार डरकर इधर उधर देख रहे थे। हमारे पास बचने का सारा सामान था। हमारे पास हर तरह के जादू टोने का सामान था और वो 2 साधु बड़े बड़े डंडे जिन पर राख मली गई थी उन्हें लेकर हाथ में घुमाते जा रहे थे। मुझे नहीं पता ये कौन सी तकनीक थी। मैंने कभी इस तकनीक को अपनाया नहीं था, ना ही पढ़ा था, लेकिन उनकी तकनीक बहुत ही अजीब थी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जो उन्होंने मुट्ठी में बंद कर रखी हुई थी। उनकी मुट्ठी इतनी ज्यादा जोर से बंद थी और उसे पीठ की तरफ किया गया था। जरूर ही उस रुद्राक्ष की माला को वो बचाना चाहते होंगे। उन्होंने गले पर लाल रंग मला हुआ था। मैंने कभी साधुओं को गले पर लाल रंग मलते हुए नहीं देखा। यहां सब कुछ अजीब सा हो रहा था। वहां वो काला साया हमारे पास तो आता, लेकिन उन साधुओं के कारण शायद वो इधर उधर चला जाता। वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन कब तक? जैसे जैसे हम और अंदर तक जा रहे थे वहां पेड़ बहुत छोटे थे। उन पेड़ों को जैसे तेजाब से गलाया गया था। 2 से 3 फुट ऊपर तक ही पेड़ बचे थे और वो जैसे पानी रंग के हो चुके थे। उनसे बदबू ज्यादा निकल रही थी, इसी के साथ उनसे भाप भी निकल रही थी। यहाँ हो क्या रहा है? वो काला साया अब नजर आना बंद हो चुका था। लेकिन जैसे ही हम एक मैदान में पहुंचे वहां पेड़ थे ही नहीं, जैसे सिर्फ पानी और घास थी। घास का रंग भी काले रंग का।
ये अजीब सी घास थी जो मैंने कभी नहीं देखी। उससे आगे झाड़ियां जो बिल्कुल इंसानी नाड़ियों जैसी लग रही थी, जैसे वो धड़क रही थी। और कई जगह मैंने काले रंग के दिल देखे जो धड़क रहे थे। मैं डरा सा हुआ था और हेनरी मुझे बता रहे थे ये चीजें क्या हैं। हेनरी बता रहे थे जंगल में पेड़ उस काली शक्ति के कारण सड़ रहे हैं। वो इसे अपनी दुनिया जैसा बनाना चाहता है। उसने उसी जगह से शुरुआत की है जहां से वो हमारी दुनिया में आया होगा। वो धीरे धीरे यहाँ पर पेड़ों को गला रहा है और खुद की चीजें लगा रहा है। दूसरी दुनिया में ऐसी चीजें मैंने देखी नहीं, लेकिन ये कुछ तो कर रहा है। ये अपनी दुनिया बना रहा है, ये अपनी दुनिया बसा रहा है। हम अब आगे बढ़ रहे थे और आगे वाला नज़ारा बहुत ही डरावना सा था। वहां सर कटे इंसान घूम रहे थे। उनकी चमड़ी काले रंग की हो चुकी थी और सर वहां पर नहीं थे। वो बिना सर के इधर उधर तड़पते हुए घूम रहे थे और उनके नाखून बढ़ चुके थे। वो जैसे पेड़ों को खरोंच रहे थे, वो जैसे जमीन में नाखून गाड़ रहे थे। हम आसपास से गुजर रहे थे और मिस्टर हेनरी ने कहा, आवाज मत करना, ये आवाज सुन सकते हैं, ध्यान रखना। हम वहां धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वहां पर उन सर कटे जीवों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। हमें और आगे बढ़ना था और तभी मिस्टर हेनरी ने एक लकड़ी को जला लिया था। आग से वो सब दूर जा रहे थे और हम अब फिर से आगे बढ़ना शुरू हो गए। पहले तो वो जैसे हमको घेरा डालने की कोशिश करने लगे थे। जोसेफ फिर से पीछे मुड़ना चाहता था क्योंकि वो डरने लगा था। वो नहीं जानता था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन मिस्टर हेनरी सब जानते थे। वो साधु जैसे हमारे पीछे चल तो रहे थे। हम जिस तरफ मुड़ते वो हमारे साथ रहते। हम उनसे पूछने की कोशिश करते हमें क्या करना चाहिए, वो कोई जवाब नहीं देते। मुझे नहीं पता आखिर उन्हें साथ क्यों लाया गया था। क्या वो कुछ कर भी सकते हैं या इसी तरह से हमारे साथ चलते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं। उससे आगे हमें जानवर भी नजर आना शुरू हो गए थे। हर जानवर का अलग आकार। हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे वो जानवर अगर जिंदा होते तो कौन से होते। सब जानवर जैसे मर चुके थे। काली चमड़ी चमकती हुई, कोई हरे रंग का था, लेकिन उन जानवरों के शरीर के आकार बदल चुके थे। किसी की बड़ी बड़ी टांगे। हमें एक हाथी भी नजर आया जिसके बड़े बड़े सींग थे। उसका आकार बहुत बड़ा और वो भागकर हमें कुचलने की कोशिश कर रहा था। हम एक जगह पर खड़े हो गए तो उससे बचे। वो सब हमारी आवाज सुनकर हमारे पास से गुजर रहे थे, हमें मारने की कोशिश कर रहे थे और हम आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। हमारा जैसे मुकाबला चल रहा था। वो काला साया फिर से नजर आना शुरू हो चुका था। उड़ता हुआ साया अब झाड़ियों में छिप नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर मैदान था। वो काला साया मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहते हैं। मिस्टर हेनरी बोले, एलिना। ये एलिना है। ये अपने पुराने रूप में आ चुकी है। इस दुनिया में ये इसी रूप में हुआ करती थी। वो एलिना का आकार काले रंग का था, जिसमें हमें यह भी पता नहीं चल रहा था कि वो इंसान है या नहीं। उससे काले रंग का धुआं निकल रहा था। अब मुझे याद आया, यही तो वर्णन किया था मिस्टर हेनरी ने अपनी डायरी में। बिल्कुल इसी तरह का आकार, लेकिन वो लड़की नहीं थी। वो अब डायन और पिशाच थी। हमारे आसपास से वो निकल रही थी, अब जैसे हमें थोड़ी बहुत खरोंच भी दे रही थी। वो साधु अपनी वो लकड़ियों को हिला रहे थे। वो उसको जैसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रही थी। एक बार उसने मेरे चेहरे पर भी खरोंच का निशान बना दिया था। मिस्टर हेनरी वहीं पर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, अब वो बहुत करीब आ चुकी है। अब हमें उससे ज्यादा बचने की जरूरत है। वो सामने नजर आने वाली हवेली, यही है वो। इसी के अंदर वो दरवाजा है जहां से काल पिशाच यहां आया होगा। हमें उस दरवाजे को तोड़ना होगा, लेकिन काल पिशाच को रोकने के लिए क्या करना होगा मुझे नहीं पता। हमें आगे जाकर कोई प्लान तो बनाना होगा। मिस्टर हेनरी घबरा रहे थे और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि करना क्या चाहिए।
मैं भी नहीं जानता था आखिर यहाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन एलिना को संभालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो जैसे हवा में गायब हो रही थी, उसकी शक्तियां जैसे बढ़ चुकी थी। कभी कभी उसके कदम नजर आते और वो भी एकदम से जैसे पानी में समा जाती। हमारे सामने इल्यूजन का इफेक्ट पड़ रहा था, हम भ्रम में पड़ रहे थे। कभी कभी हम उल्टी दिशा में चल रहे थे और वो हमारे पैरों के बीच से निकल रही थी। वहां बड़ी बड़ी बेलें हमारे पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बार तो बेलों के झुंड ने हमारे पैरों को पकड़ लिया था। वो साधु पीछे ही जैसे आंखें बंद करके खड़े हो गए थे और वो बेलें जैसे उनको अंदर समेटे जा रही थी। उन बेलों ने लपेटकर उन साधुओं को जैसे जकड़ सा लिया था। तब एलिना मेरे बिल्कुल सामने आई। एलिना ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया था। उसके बाद उसने थोड़ा सा आकार बदला और मैं देख पा रहा था उसी डायन को जो मिस्टर हेनरी की टांग खींचा करती थी। उन तस्वीरों में इस चेहरे को मैं पहचान सकता था। वो मेरे सर पर हाथ रखकर जैसे मेरी शक्ति सोख रही थी। मेरे पैर कांपने शुरू हो गए थे। मैं डर के मारे वहीं जकड़ सा गया था और मैं जैसे अंदर से सूखता जा रहा था। मैंने देखा मुझे अजीब सी रोशनी नजर आ रही थी। शायद मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ने वाली थी। तभी मैंने मिस्टर हेनरी की तरफ देखा। उन बेलों ने उनके पैरों को जकड़ा हुआ था और वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मिस्टर हेनरी ने इशारा किया। उन्होंने अपनी जेब से काले धागे को निकालने का इशारा किया। मैं समझ गया था। तभी मैंने जेब से काला धागा निकाला और उस डायन की कलाई पर बांध दिया। मैंने कई बार गांठें बांधी, लेकिन उसका आकार बदल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने फिर से एक गांठ अपनी कलाई पर भी बांध ली। मैंने देखा वो जैसे साधारण लड़की के आकार में आ चुकी थी। वो मेरी तरफ घूरे जा रही थी और उसने बस ये शब्द कहे, कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुमने फिर से मुझे फंसा लिया हेनरी। उसके बाद मिस्टर हेनरी बोलना शुरू हो गए, तुम अब इस आकार में आ चुकी हो। इस दुनिया में तुम्हारी शक्ति को बांधा जा सकता है, दूसरी दुनिया में वो काला धागा तुम्हारी शक्ति को नहीं बांध पाता। तुम बस आजाद हो चुकी थी, अब तुम्हें फिर से बांधा जा चुका है। लेकिन एलिना की अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं बची। तुम मेरी बीवी नहीं हो सकती। तुम एक डायन और पिशाच आंधी हो। तुम्हें मरना होगा। सबसे पहले तुम ये बताओ, उस काल पिशाच को कहां पर रखा गया है? क्या वो हमारी दुनिया में आ चुका है या आने की कोशिश कर रहा है? एलिना हंसना शुरू हो गई। उसने कहा, इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है। इस दुनिया में उसका आगमन हो चुका है। उसका पूरा शरीर यहां पहुंच चुका है। उस हवेली में तुम खुद देख पाओगे, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। हम अब डर रहे थे। उस हवेली में वो काल पिशाच आ चुका है, लेकिन उसका आकार बड़ा क्यों नहीं हुआ? वो इस छोटी सी हवेली में कैसे है? इस दुनिया में आकर उसे आकार बड़ा करना चाहिए था, वो कर क्यों नहीं पाया है? मैंने उस धागे को बार बार एलिना पर लपेटना शुरू कर दिया और जैसे मैंने उस धागे को एलिना के गले पर भी लपेट दिया, उसके बाद उसकी जलन महसूस हो रही थी। उससे जैसे धुआं सा निकल रहा था, सफेद रंग का। उसका काला धुआं जैसे छंटता जा रहा था, वो जैसे मरती जा रही हो। हमने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया, कैसे? काल पिशाच का आकार बड़ा क्यों नहीं हुआ? वो इस छोटे से आकार में क्यों है? एलिना बताना नहीं चाहती थी, लेकिन दर्द के मारे उसे सच बोलना पड़ा। उसने कहा, वो हमारी दुनिया में तो आ गया। इस छोटे से दरवाजे से उसे आकार छोटा करना पड़ता, तभी वो इस दुनिया में आ पाता। और यहां आने के लिए उन शक्तियों को उसे उस दुनिया में छोड़ना पड़ता, तभी वो यहां पर आ पाता। उसने उन शक्तियों को छोड़ा और यहां पर नई शक्तियों को सोखना शुरू किया। इसीलिए उसका आकार भी छोटा है। धीरे धीरे वो शक्तिशाली होता जाएगा और वो बादलों से ऊपर विशाल शैतान काल पिशाच बन जाएगा, पूरे आकार का। अभी वो कमजोर है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम इंसान उसे हरा पाओ। कोशिश कर लो,
जाकर उसे रोक सकते हो तो रोक लो। हम एलिना को भी इसी तरह खींचते हुए आगे ले जा रहे थे, तभी हमारी नजर उन साधुओं पर पड़ी। उन बेलों ने उन साधुओं को लपेटा हुआ था और वो साधु जैसे उसी में बंद हिल नहीं रहे थे। हमने उन बेलों को हटाने की कोशिश की और ज्यादा बेलें उन पर चढ़ती जा रही थी। तभी हमने देखा उन्होंने अपने डंडे जैसे जमीन पर मारे और उस लकड़ी की आवाज से वो बेल जैसे राख बन गई। एक झटके में हमने उन बेलों को खत्म होते हुए देखा। उन साधुओं से जैसे सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी। वो बहुत ही अलग नजर आ रहे थे। अब हमें उस हवेली की तरफ जाना था। उस हवेली के पास पहुंचकर हमें बहुत बुरा सा एहसास होने लगा, जैसे उस हवेली से एक गंदी सी बदबू आ रही थी। वो बदबू सिर्फ नाक को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि एक बुरा सा एहसास भी दे रही थी। ऐसा एहसास जैसे कोई मर चुका हो, जैसे कुछ बहुत बुरा हो चुका हो। वो हमारे मन पर काबू करने लगा था, वो हमें डराने लगा था। हमने जैसे ही उस हवेली में पैर रखा, हमें सामने एक अजीब सा शैतान नजर आया। वो काले रंग का हवा में उड़ रहा था, उससे काला धुआं निकल रहा था। हम पहचान गए थे ये काल पिशाच है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा था। तभी हमने उस ज्वालामुखी की राख को उस पर मारना चाहा। हम उसे सबसे पहले काबू करना चाहते थे, लेकिन कोई भी चीज उसको जैसे काबू कर ही नहीं रही थी। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई की। हमने उस रोशनी को भी उस पर फेंकने की कोशिश की, उसे कोई फर्क नहीं था। हमने लकड़ियों को जलाकर भी उस पर फेंका, लेकिन वो जल भी नहीं रहा था। उसे मारा ही नहीं जा सकता, तो हम रोकेंगे कैसे? हम घबराए हुए वहीं खड़े थे, बिना आवाज किए चुप। वहां पर हमें रुकना ही था। हम आवाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां और भी कई जीव थे जो आवाज से हमारी तरफ आते। जो भी बोलता वो उसे पकड़ सकते थे। लेकिन उसके बाद उस काल पिशाच ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, तुम यहां पर आ गए, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे पास आऊंगा? नहीं, इस दरवाजे से आना ज्यादा आसान था, ज्यादा छोटा नहीं होना पड़ता। तुम्हारे उस ताबूत से मुझे ज्यादा छोटा होना पड़ता और मैं कमजोर हो चुका होता। कमजोर हालत में तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम कुछ भी कर सकते थे। अब मैं ताकतवर हो चुका हूं। लोग यहां पर मुझे रोकने के लिए आते रहे और एलिना उसे मेरा शिकार बनाती रही। अब मेरे पास बहुत शक्ति है, तुम इंसान अब मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं अपना बड़ा आकार बनाकर रहूंगा। उसके बाद उसने जैसे अपना आकार और बड़ा किया, वो हवेली जैसे फट सी चुकी थी। आसपास लकड़ियां टूट चुकी थी और उसका शरीर उससे भी बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे वो आकार बड़ा करता जाने वाला था और हमें उसे पहले से ही रोकना था। लेकिन कैसे? उसने हमारे शरीर को जैसे हवा में ही जकड़ लिया। हम वहां पर काली सी धुएं की आंधी में जैसे फंस से चुके थे। हम उसके करीब तक नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जाने ही नहीं दे रहा था। तभी उसने उन साधुओं को पकड़ने की कोशिश की। उसमें वो नाकामयाब हो रहा था। वो जैसे उस सफेद सी रोशनी को छू तक नहीं पा रहा था जो उन साधुओं से निकल रही थी। फिर भी वो साधु कुछ कर नहीं रहे थे, मौन वहीं खड़े हमारी तरफ देखे जा रहे थे। मैं आवाजें लगा रहा था, मेरी छाती को दबाया जा रहा था, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मैं उन साधुओं को कह रहा था, बचाओ, हमें यहां से निकालो, कुछ तो करो। वो साधु मौन वहीं खड़े हमारी तरफ ताके जा रहे थे। ना तो वो काल पिशाच उन साधुओं को नुकसान पहुंचा पा रहा था और ना ही वो साधु उस काल पिशाच को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे अलग शक्तियां थीं जो टकरा तो रही थी, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हमें तो नुकसान हो रहा था। उसे अगर हमें ही रोकना था तो हम तो वहां फंसे हुए थे। तब हमने देखा उन साधुओं ने उन डंडों को जमीन पर मारा और वहां जैसे हमें बिल्कुल जमीन पर पटक दिया गया हो। उसकी शक्ति कमजोर पड़ी। जैसे ही वो डंडे को जमीन पर मारते, उस काल पिशाच की शक्तियां कमजोर सी हो जाती। वो कुछ समय के लिए कमजोर फिर जाता और हमें छोड़ देता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हमें फिर से पकड़ लेता
उसकी शक्ति फिर से बढ़ जाती। हम जान गए थे वो साधु उसे कुछ समय के लिए कमजोर तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। वो बोलते भी नहीं, जिसका कारण मुझे पता नहीं था। हमने हर हथियार को अपना लिया था, हर तरीका अपना लिया था, किताब की हर तकनीक को अपना लिया था। उस काल पिशाच को संभाला ही नहीं जा सकता, उसे मारा ही नहीं जा सकता। उसकी शक्ति को इतना कमजोर किया जा सकता है कि वो कुछ कर ना पाए, लेकिन वो हम करेंगे कैसे? उससे उन शक्तियों को सोखेंगे कैसे? वो शक्ति तो कम तभी हुई जब वो हमारी दुनिया में उस दरवाजे से आया, लेकिन हम उस दरवाजे में उसे फंसाएंगे कैसे? इतने शक्तिशाली काल पिशाच को हम फंसा कैसे सकते हैं? वहां पर काले रंग का मौसम हो चुका था, बादल घिर चुके थे जो जैसे उसके कंट्रोल में हो। वो मौसम बदल रहा था, जमीन से काले रंग की बेल निकल रही थी। वहां पेड़ भी फुरफुरे जमीन से ऊपर की तरफ उगना शुरू हो गए। वो जमीन को बदल रहा था। वहां आसपास आते कई लोग हमने देखे, कई आर्मी के लोग करीब आ रहे थे। वो उन्हें जैसे बेलों में ही फंसा रहा था। धीरे धीरे वो चीखते चिल्लाते वहीं जमीन में धंसते जा रहे थे। वो हमारी तरफ देख रहा था। उसने हमसे इतना ही कहा, तुम कब तक बच पाओगे? तुमने जो तरीके अपनाने थे अपना चुके हो। अब जिद छोड़ दो और समा जाओ मुझ में हमेशा के लिए, क्योंकि अब मेरा ही राज आने वाला है। शायद तुम्हारी जिंदगी कुछ क्षण के लिए बच जाए। हर तरीके को अपनाने के बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर से उन साधुओं ने उन लकड़ी के डंडों को जमीन पर मारा और हम फिर से छूट चुके थे। हर तरीका अपना चुके थे, अब क्या कर सकते थे? मैंने अब बिल्कुल एक बेवकूफ तरीका अपनाया। मैं उस बर्तन को साथ में लेकर आया था जिसने मुझे खुद में सोखने की कोशिश की थी। मैंने सोचा था उससे एक तरीका अपना कर देखूंगा, शायद कुछ हो जाए। मैं उस बर्तन को खोलकर उस काल पिशाच के पैरों में फेंक चुका था। मेरा तरीका काम आया। वो बर्तन खुद में एक दुनिया समाकर बैठा था, बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसी। उसमें बहुत सारे शैतान थे जो हमें खींचना चाहते थे। उन्होंने जैसे काल पिशाच को एक तरफ से खींचना शुरू कर दिया था। काल पिशाच ने भी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस दुनिया में वो शक्ति जैसे काम नहीं करती। काल पिशाच धीरे धीरे उस बर्तन में खींचता जा रहा था। वो हर कोशिश कर रहा था, कोई उसे बचा नहीं रहा था। एलिना भागकर उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन हेनरी ने कहा, एलिना को रोको। वहां जाने से एक ही तरीके से रोका जा सकता है, अगर कोई अंदर खींचने वाले को खींचकर बाहर ले आए। वो कमजोर तो होते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसे पकड़ा गया हो, और जो भी बचा हुआ है वो उससे कमजोर होते हैं। वो खींचकर उसे बाहर ला सकता है। कोई इसकी मदद मत करना। हमने धीरे धीरे उस विशाल काल पिशाच को उस छोटे से बर्तन में जाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था उससे शक्तियां निकल रही थी, क्योंकि उस बर्तन का जो आगे का हिस्सा था वो तो बहुत छोटा था। काल पिशाच का आकार बहुत ज्यादा बड़ा। वो जैसे नीचे उड़ा जा रहा था। उसके शरीर से बहुत सारी शक्तियां निकल रही थी जो ऊपर की तरफ उन बादलों में जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरा काल पिशाच उस बर्तन में समा गया। वहां एलिना इसी तरह से खड़ी हमारी तरफ घूरे जा रही थी। उससे भी जैसे एक काले रंग की रोशनी निकली जो उस बर्तन में समा गई। हमें नहीं पता उससे वो रोशनी निकली कैसे, लेकिन वो पूरी रोशनी उसमें जा चुकी थी। मैं भाग कर गया और उस बर्तन को ऊपर से बंद कर दिया। हेनरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो फिर से कहने लगे, कमाल हो तुमने ये तरीका अपना लिया। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम क्या क्या सामान लेकर आए थे, मैं जानता नहीं था। तुमने ये तरीका कब बनाया? तो मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो बस ये सोच रहा था कि काल पिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या हो सकता है। आपने कहा था इस बर्तन में एक दुनिया है, आप इसके अंदर जाकर बाहर आ चुके हो। ये बहुत शक्तिशाली होती है। मैंने तो बस ये तरीका अपनाया कि काल पिशाच को मार नहीं सकते तो फंसा तो सकते हैं। क्या वो यहां से बाहर आ सकता है? तो मिस्टर हेनरी ने कहना शुरू किया, खुद तो नहीं आ सकता। यहां इस दुनिया में हम नहीं जा सकते,
वहां इस बर्तन की दुनिया में हम आसानी से नहीं जा सकते और अगर कोई उसमें फंसा है तो दूसरा ही उसे बचा सकता है। वो शैतान अजीब होते हैं, वो हमें वहां पर ही रोकना चाहते हैं। वो जैसे अकेले से होते हैं, इसीलिए इस दुनिया से वो कई चीज़ों को सोखते रहते हैं। जो भी उस बर्तन के करीब आता है या उस ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है, वो उसे खींचकर अंदर सोख लेते हैं। वो काल पिशाच इस छोटे रास्ते से अंदर गया होगा, इसलिए उसकी सारी शक्ति निकल चुकी है। वो कमज़ोर होगा और वो शैतान उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो उसे बाहर आने नहीं देंगे। उन शैतानों की कोई आत्मा नहीं है। वो काल पिशाच कुछ सोख नहीं पाएगा। वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे वो शक्ति सोख कर बड़ा बन पाए, शक्तिशाली बन पाए। वो एक कमजोर सा काल पिशाच बनकर वहीं रहेगा। हम उसे हमेशा के लिए वहां पर बंद रखेंगे जब तक हमें पता नहीं लगता काल पिशाच का अंत कैसे होता है। तभी वहां पर एलिना का आकार बदलना भी शुरू हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसका चेहरा बहुत ही भद्दा सा हो चुका था। वो जैसे अजीब सी डायन लग रही थी। तब उसने कहा, मेरी पिशाच की शक्ति जा चुकी है। मैं सिर्फ साधारण डायन बनकर रह चुकी हूं जिसे तुमने कैद कर लिया है इस काले धागे में। मुझे छोड़ दो हेनरी, मैं तुम्हारी एलिना हूं। मैं वापिस आ गई हूं, मुझे छोड़ दो। हमने उस काल पिशाच का सामना तो कर लिया था, लेकिन अब हेनरी की भावनाओं का सामना करना था। हेनरी मेरी तरफ देख रहे थे। वो जैसे मुझ पर निर्भर थे। वो खुद कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने वो निर्णय मुझ पर छोड़ दिया था। क्या मुझे एलिना को छोड़ना चाहिए था या नहीं? क्या वो साधारण डायन है या वो हम पर हमला करेगी? ये काला धागा खुलते ही उसकी शक्ति भी बाहर आ जाएगी। और मुझे नहीं पता ये मिस्टर हेनरी की एलिना होगी या कोई शक्तिशाली डायन और पिशाच का रूप। मैंने ये निर्णय मिस्टर हेनरी पर छोड़ दिया। वो काला धागा मैंने उनकी कलाई पर बांध दिया। मैंने उनसे कहा, अब आपको निर्णय लेना होगा, क्या करना चाहेंगे? और ये निर्णय आप ज्ञान से लेना, भावनाओं से नहीं। आपको नहीं पता लगेगा कि क्या करना है। जो सही है वही कीजिएगा। हेनरी ने आखिरकार एलिना का धागा खोल ही दिया। एलिना भी वहां मुस्कुरा रही थी, जैसे वो खुद चाहती थी दोबारा जिंदा होना। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हंसी जैसे भयानक सी हो गई थी। वो हंसने लगी। उसके हाथ में वो बर्तन कब आया मुझे पता ही नहीं चला और उसकी हंसी देखने लायक थी। वो जानती थी इस बर्तन को खोलने के बाद क्या हो सकता है। शायद उसे बचाया जा सकता है। शायद काल पिशाच को हमारी दुनिया में दोबारा लाया जा सकता है। लेकिन तभी उन साधुओं ने लकड़ी को फिर से जमीन पर मारा और उसके हाथ से वो बर्तन कब हमारे हाथ में दोबारा आ गया हमें पता ही नहीं चला। वो सामने खड़ी कमजोर महसूस कर रही थी। वो साधु बार बार उन डंडों को जमीन पर मारते और वो कमजोर सी हो जाती। तब हेनरी ने कहा, यह मेरी एलिना नहीं है। मेरी एलिना ठीक होने के बाद ऐसा कभी नहीं करती। उस काल पिशाच ने इसे बदल दिया है हमेशा के लिए। अब हमें वही करना चाहिए जो एक डायन के साथ किया जाता है। मिस्टर हेनरी उस हथियार को निकालकर उसके आर पार करना चाहते थे। वो एलिना को मारना चाहते थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो उसे मन से नहीं मारना चाहते थे, लेकिन रास्ता यही बचा था। मैं आगे गया, मैंने धक्का दिया और उस दरवाजे से एलिना को दूसरी दुनिया में भेज दिया। मैं एक झटके में उस दरवाजे को तोड़ चुका था। हेनरी बहुत ही अजीब नजर से मेरी तरफ ताके जा रहे थे। उन्होंने कहा, क्यों? तुमने मारने क्यों नहीं दिया? तो मैंने उनसे कहा, मुझे नहीं पता। मैं भी बस एलिना को मारना नहीं चाहता था। आपकी आंखों के आंसू मैं देख नहीं पाया। शायद हम इसी तरह से उस शैतान डायन को जिंदा देख पाएं उस दुनिया में फंसा हुआ। शायद भविष्य में हम कोई रास्ता निकाल पाएं। हेनरी मेरी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे वो मुझसे कुछ जानना चाहते हों। मैंने भी उनसे कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है
समय के साथ हमें कई रास्ते मिल जाते हैं जो हमें पता नहीं होते। शायद अब भी कुछ ऐसा हो सकता है। हम उस जंगल से जिंदा बाहर आए थे। वो शेरिफ हमारी तरफ देखकर खुद हैरान था। वहां आर्मी वाले खड़े हो चुके थे। वो हमसे जानना चाहते थे आखिर उस जंगल में हुआ क्या है। हमने उन्हें आधी बातें बता दी जितनी उन्हें बतानी चाहिए थी। इसी के साथ वो बर्तन भी दिखा दिया। इसी में कैद किया गया है और इसे हमें खुद संभालना होगा। हम वहां से बाहर आ चुके थे और हमने फिर से उस बर्तन को उसी दुकान में रख दिया था। वो बर्तन फिर से हिला और पीछे को घूम गया जैसा वो हमेशा करता है। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वो साधु दुकान के बाहर खड़े हमें ताक रहे थे। वो दुकान के अंदर आए नहीं और बाहर से ही चले गए। मैं भागकर उनका शुक्रिया करना चाहता था, लेकिन शायद वो 2-4 कदम चले होंगे, दुकान की एक तरफ गए होंगे, फिर भी वो नजर ही नहीं आए। कहां गए? वो वहीं पर से गायब हो चुके थे मेरी आंखों के सामने से। हम तीनों दुकान के बाहर खड़े उनको देखने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर हेनरी बोले, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं मुझे कभी पता चला ही नहीं। ये हिमालय में रहते हैं और वहां से यहां कैसे आ जाते हैं ये भी कभी पता नहीं चलता। हम अब भी इस दुकान में भूतों को पकड़ते हैं, शैतानों को काबू करते हैं। हम तीनों कहलाते हैं यहां पर घोस्ट हंटर्स। हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते हैं। इसके बाद हमारे पास कई लोग परेशानी लेकर आए। कई जगह पर हमें ऐसे भूतों का सामना करना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप सच में घोस्ट हंटर्स के कई बड़े केसेस के बारे में जानना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम ऐसे रहस्यमय और अजीब केस लेकर आएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।